एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वह जिज्ञासु, साहसी और अपने आसपास की हर चीज को खोजने का शौकीन थी। उसका फर नारंगी और सफेद रंग का मुलायम मिश्रण था और उसकी आंखें हरे रंग की थीं, जो शरारत और जिज्ञासा से चमकती थीं। एक धूप भरी दोपहर, खिड़की की सिल पर बैठे हुए ओलिवर ने दो गांव वालों के बीच की बातचीत सुनी। वे एक प्राचीन छिपे हुए खजाने के बारे में बात कर रहे थे जो पास के जंगल में कहीं दफन था। खजाने की कहानी ने ओलिवर की जिज्ञासा को बढ़ा दिया और उसने तय किया कि उसे यह खजाना ढूंढना ही होगा। अगली सुबह ओलिवर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और घुमावदार था, लेकिन ओलिवर ने दृढ़ निश्चय किया था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, उसे विभिन्न जानवर मिले जिन्होंने खजाने के बारे में सुना था लेकिन उसे खोजने की कभी हिम्मत नहीं की थी। एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू जिसका नाम एथेना था, ने ओलिवर को एक रहस्यमय संकेत दिया। सबसे ऊंचे पेड़ को खोजो जहां सूरज धरती को चूमता है, और वहां तुम्हें पहली चाबी मिलेगी। ओलिवर ने एथेना को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। कई घंटों की खोज के बाद उसे एक विशाल ओक का पेड़ मिला, जिसकी शाखाएं आकाश में ऊंची फैली हुई थीं। उसकी जड़ के पास पत्तों के ढेर के नीचे एक पुरानी, जंग लगी चाबी छिपी हुई थी। अपनी खोज से उत्साहित होकर ओलिवर आगे बढ़ता रहा। संकेतों का पालन करते हुए ओलिवर घने झाड़ियों और बुदबुदाते हुए नालों को पार करता गया, पहेलियों को हल करता गया और जालों को मात देता गया। उसकी यात्रा लंबी और चुनौतियों से भरी थी, लेकिन ओलिवर का संकल्प कभी कम नहीं हुआ। आखिरकार कई दिनों की निरंतर खोज के बाद ओलिवर एक छिपे हुए खुले मैदान में पहुंचा जो सुनहरी धूप से नहाया हुआ था। खुले मैदान के केंद्र में एक बड़ा, प्राचीन संदूक था जो काई और बेलों से ढका हुआ था। ओलिवर ने अपनी मिली हुई चाबी का उपयोग करके संदूक को खोला। उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। संदूक के अंदर सोना या गहने नहीं थे, बल्कि प्राचीन किताबों और पांडुलिपियों का संग्रह था। जैसे ही ओलिवर ने उन्हें देखा, उसे एहसास हुआ कि असली खजाना इन पुस्तकों में निहित ज्ञान था। ये गांव और जंगल की कहानियों, इतिहास और रहस्यों से भरी हुई थीं, जिन्हें पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया गया था। ओलिवर गांव वापस आया और गांव वालों के साथ ये कहानियां और ज्ञान साझा किया। इस खोज ने समुदाय को और भी करीब ला दिया और उन्होंने ओलिवर की बहादुरी और जिज्ञासा का जश्न मनाया। उस दिन से ओलिवर को केवल एक जिज्ञासु बिल्ली के रूप में नहीं, बल्कि एक नायक के रूप में जाना जाने लगा जिसने अपने गांव में ज्ञान और एकता लाई। इस प्रकार ओलिवर की कहानी भी उन प्राचीन पुस्तकों में एक और कहानी बन गई, जो भविष्य की पीढ़ियों के साहसी और सपने देखने वालों को प्रेरित करती रही।